सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सामीन मोहतरम, दरसे कुरान व हदीस की महाना मुबारक महफिल है जो जमादियुल उखरा में मुनअक़िद हो रही है। इस्लामी महीने जमादियुल उखरा की आज 22 तारीख है। आज का दिन जमादियुल उखरा की 22 तारीख अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़
रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है और आपके यौम विसाल की निस्बत से आज के दरसे कुरान व हदीस में फ़ज़ाइल व मनाक़िब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अहम गोशे बयान करने की सआदत हासिल की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार और वफा शिआर सहाबाए किराम को बड़ी ही अज़मत शान और बड़े ही बुलंद अरफा और आला दरजात और मरातब अता फरमाए हैं और कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर सहाबाए किराम की अज़मत पर, उनकी रिफ़त पर और उनकी शान में बहुत सी आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं। उन आयात में से एक आयत करीमा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है, जो कि कुरान मजीद की मशहूर सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। इस पूरी आयत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जान निसार, वफा शिआर और फिदाकार सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इज्जत और अज़मत और उनके मकाम और मर्तबे को रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। वस्साबिकून अल अव्वलून, साबिकून का माना है सबसे आगे आगे, अल अव्वलून का माना है सबसे पहले पहले। बेनियाज़ रब ने कुरान मजीद में फरमाया सबसे आगे आगे और सबसे पहले पहले। अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से और अंसार में से जो सबसे पहले और सबसे आगे ईमान लाए। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने एहसान में, खैर में, भलाई में उनकी पैरवी की। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो गया। वरदू अन्हु, और वो अपने रब पर राजी हो गए। आयत करीमा में सहाबाए किराम से रब्बे करीम ने राजी होने और इनके अपने रब्बे करीम की अताओं पर अपने रब से राजी होने का जिक्र रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया। सहाबाए किराम की इज्जत और अजमत का ये सबसे नुमाया पहलू है कि अर्श वाले रब ने अपने महबूब के तमाम सहाबा से राजी होने का कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, बयान कर दिया। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु।
सहाबाए किराम से अल्लाह राजी हो गया और ये अपने रब की अताओं पर अपने रब से राजी हो गए। एक तो ये अल्लाह करीम ने इन्हें सनद दी, इन्हें एजाज अता किया और इसके बाद फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। ये सहाबाए किराम वो हैं जिनके लिए अर्श वाले रब ने बाग तैयार किए हैं और ऐसे बाग तैयार किए हैं तजरी तहतहल अनहार, जिन बागों के नीचे, बागात के नीचे नहरें बहती हैं। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। इन बागात में ये सहाबा कब तक रहेंगे? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा वो इन बागात में रहेंगे और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इनके हिस्से में आई है, जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। ये सआदत इनके हिस्से में आई है कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इन्होंने हासिल कर ली। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन सब से अल्लाह राजी हो गया। और दूसरी आयत करीमा 26वें पारे में सूरह फतह के अंदर भी ये मजमून उस आयत के अंदर भी आया। वहां जरा गौर कीजिए, 1400 सहाबाए किराम, 1500 सहाबा बैत रिदवान सुलह हुदैबिया के मौका पर 1400 सहाबाए किराम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बैत करने का शर्फ हासिल किया। 1500 सहाबा, 1400 सहाबा हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। तो अल्लाह करीम ने इस बैत रिदवान के बारे में आयत करीमा कुरान मजीद में नादिल फरमाई, जो 26वें पारे में सूरह फतह के अंदर आयत मौजूद है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह राजी हुआ, अनिल मोमिनीन, ईमान वालों से, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ए महबूब जब वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, अल्लाह इन सब बैत करने वालों से राजी हो गया। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जान लिया। ये सहाबाए किराम की इज्जत व अजमत पर दूसरी आयत करीमा मैंने अर्ज की। इन दोनों आयतों के अंदर जो कदर मुश्तरक है कि इन सब सहाबा से राजी होने का अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में सनद अता कर दी कि मैं अपने महबूब के इन सहाबा से राजी हूं। इसीलिए सहाबाए किराम का जब नाम आता है तो हम पढ़ते हैं रदियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर के सहाबाए किराम की तादाद जो है, जब हुजूर का विसाले मुबारक हुआ सन 11 हिजरी में, तो उस वक्त रुए ज़मीन पर कुल तादाद सहाबाए किराम की 1.25 लाख थी। 1 लाख कमो बेश 24,000 सहाबा मौजूद थे जब हुजूर का विसाल हुआ। इन 1.25 लाख सहाबा में से सबसे पहले जिस शख्सियत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा
सबसे पहले जो हुजूर पर ईमान लाए वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं रदी अल्लाह ताला। 40 साल की उम्र मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का इजहार और नबूवत का ऐलान फरमाया। तो ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहले जिसने हुजूर पर ईमान लाने का शर्फ हासिल किया, सबसे पहले जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, पूरी उम्मत के अंदर सबसे पहला शख्स कलमा पढ़ने वाला, ईमान लाने वाला अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी तरतीब से ये बात समझाई है। इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है कि आजाद बालिग मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। औरतों में, खवातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली और सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला। औरतों में सबसे पहले इन्होंने ईमान लाने की शर्फ और सआदत हासिल की। और नौ उम्र लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम, नौ उम्र लोगों में सबसे पहले ये ईमान लाए। जिस वक्त सैयदना अली अल मुर्तजा ने हुजूर पर ईमान लाए और कलमा पढ़ा, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9-10 साल के दरमियान थी। और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले और कलमा पढ़ने वाले हजरत जैद हैं रदी अल्लाह। ये 4 ऐसी हस्तियां हैं। ऐलाने नबूवत के बाद इन चारों ने अव्वलन कलमा पढ़ने का, ईमान लाने का शर्फ हासिल किया। अब बड़ी प्यारी तरतीब से इमाम आजम अबू हनीफा ने यह मसला समझा दिया कि औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा, आजाद बालिग मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक, नौ उम्र लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहू करीम, और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत जैद है। सहाबाए किराम में से ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम के 2 दर्जात का बयान फरमाया, जिक्र फरमाया। एक वो सहाबा जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, और कुछ सहाबाए किराम हैं जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए। जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्होंने माल भी खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद व क़िताल भी किया। इनकी कुर्बानियां, इनकी खिदमात उन सहाबा से ज्यादा हैं जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए। इसलिए कुरान अजीम में अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अअज़मु दरजा, उन सहाबा का दर्जा, उनकी फजीलत ज्यादा है जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए। लेकिन इसी आयत करीमा के अगले इसमें अल्लाह करीम ने फरमाया कि फतह मक्का से पहले ईमान लाए हो या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, अल्लाह करीम ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, उन सब से अल्लाह करीम ने जन्नत का वादा फरमाया है। खा वो फतह मक्का से पहले ईमान लाए या बाद में ईमान लाए, बेनियाज रब ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। ये सहाबाए किराम में 10 सहाबाए किराम ऐसे हैं जिनका हुजूर ने नाम लेकर जन्नत की बशारत दी। उन 10 सहाबाए किराम को अशरा मुबशरा कहते हैं। इनकी फजीलत का नुमाया पहलू ये है
कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफजल सलात व तस्लीम ने इन 10 सहाबाए किराम का नाम लेकर इनके जन्नती होने की इन्हें बशारत दी थी। इसलिए इन्हें कहा जाता है अशरा मुबशरा। अशरा का माना 10, मुबशरा का माना बशारत दिए गए। 10 सहाबाए किराम, हुजूर ने इनका नाम लेकर इनके जन्नती होने की बशारत दी। और आज चूंकि 22 जमादुल उखरा है, जुमे का दिन है, आज का दिन 22 तारीख जमादुल उखरा, ये विसाल का दिन है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए मैं आपकी ज़ाते सतूदा सिफात के मुतल्लिक कुछ चीदा चीदा बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पूरी उम्मत के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बाद तमाम नबियों, तमाम रसूलों, तमाम पैगंबरों के बाद पूरी इंसानियत में और पूरी बशरियत में अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अफजलुल बशर आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमा ने सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है अफजलुल खल्क बादुर रसूल, पूरी मखलूक में नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बाद अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कि अफजलुल बशर होने का जो अकीदा है, नजरिया है, इस पर तमाम सहाबाए किराम का इजमा है। और सिर्फ सहाबा का इजमा नहीं है बल्कि ताबईन का भी इस बात पर इजमा है कि हुजूर की उम्मत में नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बाद अफजल जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह। अफजलियत सिद्दीक अकबर का एतकाद अहले सुन्नत व जमात का वो अकीदा है जिस पर इजमा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम सहाबाए किराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफरे हिजरत में जब हुजूर ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई थी तो हिजरत के सफर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो रफीक थे, हुजूर के जो साथी थे सफर हिजरत के, वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह। हिजरत के सफर में हुजूर के साथ जाने वाले और फिर हिजरत के सफर पे जब हुजूर रवाना हुए तो कुफ्फारे मक्का हुजूर की तलाश में निकले, माअज़ल्लाह हुजूर के कत्ल के इरादे से हुजूर का ताक़ुब कर रहे हैं कुरैश मक्का और कुफारे मक्का। 3 दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले सौर। उस जबले सौर के बिल्कुल ऊपर एक गार है जिस गार का नाम है गारे सौर। इस गार के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 3 दिन 3 रातें आपने गार के अंदर कयाम फरमाया था। दुश्मन हुजूर की तलाश में थे तो सिद्दीक अकबर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मईयत में हिजरत के साथी हैं, रफीक सफर हैं, तो गार के अंदर 3 दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर ने गुजारे। और 3 दिन कयाम के बाद हुजूर ने फिर यहां से हिजरत का सफर शुरू किया और हुजूर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। ये जो गार के अंदर 3 दिन हुजूर ने 3 रातें कयाम फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलाम के गार में कयाम को बड़े हिकमत भरे अंदाज में
कुरान मजीद में रब करीम ने बताया और समझाया। देखिए आयत करीमा, जिस आयत करीमा को मैंने बतौर उन्वान तिलावत किया है खुतबे के अंदर, मैं पूरी आयत शुरू कर रहा हूं। आमतौर पर जब बयान किया जाता है तो बस इतनी आयत पढ़ी जाती है, सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, लेकिन मैं शुरू से आयत पढ़ रहा हूं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। कुरान है अल्लाह करीम का बेनियाज रब, कुरान में फरमाता है तुम मेरे महबूब की मदद करो या ना करो। इल्ला तंसुरूहु, तुम मदद करो या ना करो। फक़द नसरहुल्लाह, ताहकीक अल्लाह ने मदद की अपने महबूब की। इस अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा में ऐसा माहौल पैदा कर दिया, ऐसी फिजा बना दी कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए, उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने मदद की अपने महबूब की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मक्के से निकलने पे मजबूर कर दिया, ऐसे हालात पैदा कर दिए, अल्लाह ने उस वक्त अपने महबूब की मदद की, नुसरत की। और गार के हिजरत के सफर में अबू बकर सिद्दीक साथ हैं और गार के अंदर भी 3 दिन क़याम फरमाया। आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा मैंने अर्ज किया कि तुम मदद करो या ना करो, अल्लाह ने मदद की, तहकीक अल्लाह ने मदद की, नुसरत फरमाई अपने महबूब की। कब मदद की? इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा से महबूब करीम अलैहिस्सलाम को निकलने वाले हालात पैदा कर दिए थे। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शख्सियत हमारे दीन इस्लाम में नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ी शख्सियत अगर कोई है दूसरी तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। इस आयत करीमा का मजमून जरा देखिए, सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार। सानी का माना है दूसरा, सानी का माना, सारे बोलें, सानी का माना, और इसनैन का माना दो। ये फर्क समझे, दो लफ्ज हैं, सानी अस्नैन, सानी और इसनैन। सानी का माना है दूसरा और इसनैन का माना है दो। देखें कितनी प्यारी आयत में हिकमत भरी बात। अल्लाह करीम फरमाता है दोनों में से दूसरा। कितना लुत्फ है इस बात में, क्या मकाम है। नौजवानों, मेरे बेटों, बुजुर्गों, बच्चों, जरा गौर से समझो। ये दर्स कुरान हमने शुरू ही इसलिए किया है कि कुरान मजीद समझो, कुछ कुरान मजीद में गौर करो, इधर उधर की बातें छोड़ो, अपने ईमान और अकीदे को पुख्ता करो। क्या मकाम है अबू बकर सिद्दीक का। बेनियाज रब फरमाते हैं सानी अस्नैन, दोनों में से दूसरा। सानी का माना दूसरा, इसनैन का माना दो, दोनों में से दूसरा। इज़ यकूलो, जब कह रहे थे, जब फरमा रहे थे, लिसाहिबिही, अपने साथी के लिए, अपने सहाबी के लिए। इज़ यकूलो लिसाहिबिही ला तहज़न, ला तहज़न, फिक्र न कर, ला तहज़न, फिक्र न कर, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है ना। इन्नल्लाह
माना, हमारे साथ अल्लाह है ना। अब इस पूरी आयत के अंदर एक लम्हा जरा खामोश होकर रुक कर तवज्जो से मेरी बात सुने। सानियस्नैनी, कुरान समझ कर पढ़ा करो, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है, सुरूर आता है, कलेजे में ठंड पड़ती है। सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, दोनों में से दूसरा, इज़ यकूलो, ले, सारे बोले साहिब ही। ये मैंने आपको इसलिए पढ़वाया ये लफ्ज कि 1.25 लाख सहाबा हैं। कितने सहाबा हैं? लेकिन 1.25 लाख सहाबा में से अल्लाह की इज्जत की कसम अकेला अबू बकर सिद्दीक है जिसकी सहाबियत का जिक्र कुरान में आया। कितने लुत्फ की बात है। सहाबी तो 1.25 लाख हैं, लेकिन 1.25 लाख सहाबा में से अकेले अबू बकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी सहाबियत को अर्श वाले रब ने कुरान की नस में बयान किया। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, दोनों में से दूसरा, यानी गार में तो 2 ही थे। इज़ हुमा तस्नीये का सीखा है। इज़ हुमा का माना है जब दोनों, फिल गार, इज़ हुमा फिल गार, अल्लाह करीम फरमाता है जब दोनों गार में थे तो दोनों में से दूसरा अपने सहाबी के लिए, साथी के लिए कह रहे थे, ला तहज़न, फिक्रमंद ना हो, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह है हमारे साथ। गार के अंदर ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन हुजूर का ताक़ुब कर रहे हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं खुरा ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते गार के ऊपर पहुंच गए। अब जब गार के ऊपर कुरैशे मक्का, कुफारे मक्का गार के मुंह पे पहुंच गए, तो गार के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इन्होंने देखा कि दुश्मन के पांव नजर आ रहे हैं गार के मुंह पे। तो अगर दुश्मन गार के मुंह पे खड़े थे दाने पे, अगर वो नीचे बैठ के यूं करके देखते, नीचे होकर झुक कर अंदर देखते, तो सिद्दीक अकबर को यह फिक्र हुई कि वो बैठकर जब देखेंगे तो वो हमें पहचान लेंगे कि गार के अंदर बैठे हुए। लेकिन यहां एक बात समझिए कि सिद्दीक अकबर ने जो अंदेशा हुआ था वो अपनी जात के लिए नहीं था, वो हुजूर के लिए फिक्रमंद थे, वो हुजूर के लिए फिक्रमंद कि दुश्मन गार के मुंह पे आ गया, हुजूर को तकलीफ न पहुंचा। तो रब्बुल जलाल ने तफसीर मज़हरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह करीम ने मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के मुंह पे जाड़ा बुन दे। गार के मुंह पे जाड़ा बकड़ी ने, और उस जाड़े के अंदर 2 कबूतरी ने 2 अंडे दे दिए। जाड़ा गार के मुंह पे, 2 कबूतरी के अंडे। उन्होंने कहा भाई खुरा यहां तक तो आता है मगर आगे नहीं पता चलता किधर गए। एक आदमी कहने लगा हो सकता है गार के अंदर हो। उन्होंने कहा अकल का इलाज करा, गार के अंदर होते तो ये जाड़ा होता मुंह पे, ये जाड़ा और कबूतरे के अंडे बता रहे हैं कि या तो सदियां हो गई कोई आए ही नहीं आए। वो वापस आ गया। सैयदना सिद्दीक अकबर गार के अंदर रहे ना, तो आपकी एड़ी मुबारक पर सांप ने डस लिया। वो कैसे डसा?
जब गार के करीब हुजूर पहुंचे थे तो सिद्दीक अकबर पहले गार में गए थे कि मैं गार की सफाई करूं। पूरी गार को साफ किया, जो कुछ अंदर था निकाल कर बाहर फेंका, और गार के अंदर सुराख थे। उन्होंने अपना पगड़ी और अमामा उतार कर फाड़ कर सारे सुराख बंद किए। फिर भी कुछ सुराख बच गए तो सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता उतार लिया, कमीज उतार के फाड़ के सारे सुराख बंद किए कि गार के अंदर सुराख हैं, कोई मूजी सांप वगैरह डस न ले। जब सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख फिर भी बच गया, कपड़ा खत्म हो गया, अमामा भी सारा, कमीज भी सारी, कुर्ता भी सारा फाड़ कर सुराख, एक सुराख फिर भी बच गया। अब अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी ऊपर रख ली और सरकार से अर्ज किया कि तफद्दल या रसूल अल्लाह, तफद्दल या हुजूर तशरीफ ले आए, मैंने गार के सफाई भी कर दी है, सुराख भी बंद कर दिया। और हुजूर से कहा अबू बकर सिद्दीक ने कि दुश्मन ताकुब कर रहा है, पीछा कर रहा है, आप थके हुए हैं, जग रता भी है, आप आराम फरमा लें। तो सिद्दीक की आगोश है नबी करीम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस है। सिद्दीक की गोद में हुजूर का चेहरा पाक, वो अबू बकर टिकटिकी बांध कर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। जो एड़ी रखी थी ना, उस सुराख में एक सांप था, अज़दा। उसने सिद्दीक अकबर की एड़ी पे बड़ा मुंह मारा कि ये पांव हटा ले एड़ी, लेकिन उन्होंने हटाई नहीं। लिहाजा उसने जब डसा और डंग मारा तो जहर जो है, सांप का जहर सिद्दीक अकबर के पूरे जिस्म पे सरायत कर गया। सांप ने डसा लेकिन उन्होंने एड़ी हटाई, फिर उसने डंग मारा, डसा फिर, यहां तक कि सिद्दीक अकबर का जिस्म जो है जहर फैल गया पूरे जिस्म में, चेहरे की रंगत बदल गई। जहर जब सरायत करता है, चेहरे का रंग नीला हो जाता है, जिस्म का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि जहर जिस्म में घर कर गया। सिद्दीक अकबर के जब आंसू आए ना, तकलीफ, शिद्दत तकलीफ की वजह से आंसू हुजूर के रुखसार पर गिरे। फरमाया अबू बकर क्यों रोता है, क्या हुआ है? अर्ज किया हुजूर यूं लगता है किसी सांप मूजी ने मुझे डस लिया। हुजूर ने देखा सिद्दीक का पूरा जिस्म नीला रंग, चेहरा भी नीला हो गया, जहर अपना पूरा काम कर चुका था, मौत सर पे मंडला रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाई, सिद्दीक जहां सांप ने डसा है जरा एड़ी तो मुझे दिखा। सिद्दीक अकबर ने जब एड़ी सरकार को दिखाई जहां सांप ने डसा था, मेरे नबी नूर और रहमत, आकाए दो जहां, सरवरे कौनो मकाम, महबते आयात कुरान, शहनशाहे मलकूते जावेदां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शहादत की उंगली से लुआबे दहन मुबारक एड़ी के ऊपर लगाया। जैसे ही मेरे आका का लुआबे दहन अबू बकर की एड़ी पर लगा, काबे के रब की कसम है, सिद्दीक अकबर की चेहरे की और जिस्म की रंगत अपनी असली हालत में वापस आ गई। पूरा रंग तब्दील हो चुका, नीला हो चुका था, जहर काफूर हो गया, खत्म हो गया, जहर का असर जाता रहा, चेहरे की रंगत अपनी असली हालत पे आ गई। मौत सर पे मंडला रही थी जब रंगत तब्दील हुई थी। इसीलिए उरफा फरमाते हैं कि हुजूर ने सिद्दीक अकबर की एड़ी पर लुआबे दहन क्यों लगाया था? क्यों लगाया था लुआबे? सिर्फ एक वजह थी, इसलिए लुआबे दहन शरीफ लगाया कि मेरा सिद्दीक बच जाए, मेरा सिद्दीक बच जाए, मेरा सिद्दीक बच जाए।
जैसे ही लुआबे दहन लगा, वो चेहरा जो नीला हो चुका था, जिस्म की रंगत नीली हो चुकी थी, वो अपनी असली हालत पे वापस आ गई। लगाया लुआबे दहन इसलिए था कि मेरा सिद्दीक बच जाए। आरिफ कहते हैं कि मालूम ये हुआ कि गार तक की जिंदगी सिद्दीक अकबर की तभी जिंदगी है, और गार के बाद वाली जिंदगी नबी करीम की बख्शी हुई जिंदगी है। सांप का जिक्र कुरान में आ गया, उसका गार का जिक्र आया ना, तो तफसीर मजरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायात नकल फरमाई कि सांप के अंदर गार ने डसा, और गार के वाक़े को अर्श वाले रब ने कुरान में बयान किया। मेरे नौजवानों, मेरे अजीज बेटों, बच्चों और बुजुर्गों, मैं कहना ये चाहता हूं, यहां से उस हस्ती का मकाम समझें, उनकी इज्जत, उनका एहतराम अपने दिल के ऊपर नक्श करें कि जिस सिद्दीक अकबर गार में अगर जाता है तो अर्श वाला रब कुरान में गार के साथ का जिक्र करता है। यहां मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूं। ये कुरान ने बता दिया कि गार के साथी हैं सिद्दीक अकबर। तमाम तफसीर की किताबें उठाओ, तफसीरें, हर तफसीर में लिखा है कि गार में दो ही शख्सियतें थी, दो ही जातें थी, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अबू बकर सिद्दीक, तीसरा तो गार में था ही कोई नहीं। यहां तक कि अहले तशय्यो ने अपनी तफसीरी उनकी किताबें उठा के देखें, मुल्ला बाकिर मजलिसी ने भी लिखा कि गार के अंदर एक अबू बकर सिद्दीक हैं रदी अल्लाह ताला, और दूसरे नबी करीम अलैहिस्सलाम। अब गौर से हदीस शरीफ सुने, ये तो थी कुरान की आयत, अब हदीस शरीफ सुने। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूं, और आप पूरी तवज्जो से माशाअल्लाह सुन रहे हैं, और सुनने का मजा ही ऐसे आता है। सामने अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कलाम फरमा रहे हैं, सहाबा हमतन गोश होकर सुन रहे हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस शहादत की उंगली से यारे गार, यारे मजार सैयदना सिद्दीक अकबर की तरफ हुजूर ने उंगली का इशारा किया। वो फरमाया, अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। अबू बकर, तू गार में भी मेरा साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी होगा। अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। अबू बकर, तू गार में भी मेरा साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी। ये हुजूर के बचपन के दोस्त हैं। ये साथ कब से शुरू हुआ? मेरी तरफ देखे, ये दोस्ती कहां से शुरू हुई? हुजूर के बचपन के यार, लंगोटिया यार था अबू बकर, नबी पाक का बचपन के दोस्त थे नबी पाक, और ऐसी दोस्ती निभाई। फिर सिद्दीक ने यारी लाई मक्के विच, परवान चढ़ाई गार विच, ते यारी निभाई मजार विच। यारी दा मजा आ गया। सफरो हजर का साथी, खलवतो जलवत का साथी। सिद्दीक हुजूर से जुदा कब हुआ है? मेरे अर्श वाले रब ने कुरान में सिद्दीक के साथ होने का जिक्र किया। फरमाया 26वां पारा सूरह फतह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, वल्लज़ीना माहू, वल्लज़ीना माहू,
सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वल्लज़ीना माहू का माना है तमाम सहाबा हुजूर की मईयत, हुजूर के साथ साथ रहने वाले हैं, मगर बेनियाज रब ने अबू बकर सिद्दीक को चुनकर 1.25 लाख सहाबा में मईयत मुस्तफा के लिए खास कर लिया। ऐसी मईयत, ऐसी मईयत, ऐसा कुर्ब, ऐसी सोहबत कि बचपन की दोस्ती लगाई थी, यारी मक्के में लगाई, परवान चढ़ाई गार में मदीने में, और यारी निभाई मजार में। सफर हजर खलवत और जलवत हर जगह हुजूर के साथ है, और यारी ऐसी निभाई कि विसाल के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की आगोश में गुंबद खजरा के साए में हुजूर के पहलू में अबू बकर आराम फरमा रहे हैं। ये सिर्फ यारे गार ही नहीं है, यारे मजार भी है। पूछो हाजियों से, मेरे मोहतरम अलहाज यासीन मोहम्मद यासीन इकबाल साहब हज किया हुआ है, इनसे पूछें, जितने हाजी बैठे इनसे पूछें, उम्रा करने वालों से पूछें। भाई मदीना शरीफ जब हाजिरी दी तो हुजूर को सलाम अर्ज किया, फिर थोड़ा सा दाईं तरफ होके अबू बकर सिद्दीक को सलाम अर्ज किया, फिर थोड़ा सा दाएं होके हजरत उमर को सलाम किया। फिर अंदाजा लगाओ ना क्या मकाम है अबू बकर सिद्दीक का गुंबद खजरा के साए में। आमिना के लाल अबू बकर को भी पहलू में सुलाए हुए हैं, और मुरादे नबूवत उम्र फारूक आजम भी हुजूर के पहलू में गुंबद खजरा के साए में। फारूक आजम भी आराम फरमा है, सिद्दीक अकबर भी आराम फरमा। ना माने से अबू बकर और उमर का तू बिगड़ता है, वो तू पहलू में सुलाए हुए है। ना माने से अबू बकर और उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो तो पहलू में सुलाए हुए है। अंत साहिबी फिल हार व साहिबी अलल हौस। दूसरी बात, एक तो कुरान मजीद की ये आयत, दूसरी आयत करीमा में अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो हुजूर जब वापसी तशरीफ ला रहे थे, वापस सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे हुजूर वापसी पर, तो हुजूर ने सिदरा पे जिब्रील अमीन से एक बात कही थी। बात क्या कही? गौर से सुनो, तवज्जो फरमाओ। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील जब मैं लोगों को बताऊंगा कि रातों रात आसमान से होके आया हूं, तो मेरी तस्दीक कौन करेगा? कोई तस्दीक नहीं करेगा कि ये आसमानों पे कैसे होके आ गया। जिब्रील ने पता है क्या कहा? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम की ड्यूटी अर्श वाले रब ने अबू बकर सिद्दीक की लगाई। आपके मेराज पर जाने और आने, शेरे मेराज की तस्दीक जिस शख्सियत के हिस्से में आएगी उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले वाकई मेराज की तस्दीक अबू बकर सिद्दीक करेगा। जब हुजूर रात को वापस आए ना मेराज शरीफ से, मक्के में कोहराम मच गया। हुजूर ने सुबह बताया कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा भी गया, आसमानों की सैर करके आया। तो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अबू जहल। हुजूर से बड़ी अदावत और दुश्मनी रखता था, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जब उसने सुना कि मुसलमानों के नबी कहते हैं मैं रातों रात मस्जिद अक्सा से भी हो आया, आसमानों से भी हो आया, उसने कहा हुण मेरे हथे चढ़े ने, हुण देखो
ये जिहड़ी यारी है ना दिने राती जदों वेखो ये नाल ही हुंदा है। अबू बकर मैं वेखो यारी किवें तोड़ाना, अज मैं तड़क करके यारी टूट जानी है। बड़े मान से गया सिद्दीक के दरवाजे, जाके दरवाजा खटखटाया। अबू बकर सिद्दीक बाहर आए, देखा दरवाजे पे अबू जाल खड़ा है, आमर बिन हशाम, हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन। कहने लगा अबू बकर वो सुने तेरे यार ने अज एक नवी गल कर दी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या कहा मेरे आका ने, तू सुनिया नहीं? फरमाया नहीं मैंने तो नहीं सुना। उसने कहा वो तेरा यार है ना जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन था ना हुजूर का, उसका अपना अंदाज समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि मैं रातों रात आसमानों से हो आया हूं, मस्जिद अक्सा से भी हो आया हूं। अबू बकर तू सियाणा बयाना है, ये अकलमंदी। लो सुनो जवाब सिद्दीक। सिद्दीक अकबर को अभी तक नहीं पता था क्योंकि हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया ना, वो बड़े गौर से बड़ी तवज्जो से सुनो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने अपने आका की जुबानी तो नहीं सुना, मैं तेरी जुबानी सुन रहा हूं। मुझे इस बात का इल्म हुआ है तुझसे सुनकर, मुझे पता नहीं, मैंने नबी पाक से नहीं सुना, ना मैंने हुजूर से बात की, मैंने सुना है तुझसे। तू कह रहा है कि मेरे नबी पाक ने, मेरे आका करीम ने ऐसे फरमाया है। सिद्दीक अकबर ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैं नबी पाक से पूछे बगैर, हुजूर से पूछे बगैर, तस्दीक किए बगैर मैं कहता हूं अगर तू कहता है, तू कह रहा है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम, अगर मेरे आका ने ऐसे ही फरमाया है तो मैं हुजूर से पूछे बगैर, मिले बगैर मैं तस्दीक करता हूं कि मेरे नबी करीम गए भी हैं, मेरे आका आए भी हैं। यहां एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है, शायद कि उतर जाए किसी दिल में खरी बात। जब सरकार की इज्जत की बात हम करते हैं ना, हुजूर की शान बयान करते हैं, कहते हैं रावी ज़ईफ है। क्या कहते हैं? रावी ज़ईफ। हाफिज कारी खलील साहब रावी ज़ईफ है। भाई मैं आपसे पूछता हूं सांगला हिल वालों, ये मसला आप सबको आता है, अबू जहल से भी बड़ा कोई रद्दी रावी है? उससे बड़ा भी कोई मरदूद रावी है? रद्दी रावी, मरदूद रावी। सिद्दीक का अकीदा ये है अबू जहल जैसा रद्दी रावी भी हो, बात सरकार की इज्जत व अजमत की हो तो सिद्दीक कबूल करता। सिद्दीक अकबर ने कबूल किया या नहीं किया? सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि तस्दीक की। सांगला हिल वालों सुनो, जामिया मस्जिद महबूब सुबहानी में यौम सिद्दीक अकबर मनाने वालों, अजमत सिद्दीक समझने समझाने के लिए जमा होने वालों, गौर से सुनो और अपने दिल में जगह दो। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक की और सुना किससे? अब अबू जहल से सुना। तस्दीक सिद्दीक ने की। जरा होशियार होकर सुनना, अर्श वाले रब को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई कि बेनियाज रब ने उसी वक्त कुरान में आयत नाजिल कर दी। उसी वक्त इधर अबू बकर सिद्दीक वाक़े मेराज की तस्दीक करता है, उधर कुरान की आयत आती है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
वो आयत करीमा उस वक्त नाजुल हुई जब अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ गार में थे। सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। और ये आयत कुरान में अबू बकर सिद्दीक की शान में, उनके हक में उस वक्त नाज़िल हुई जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले वाक़े मेराज की तस्दीक की। उस वक्त कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आयत करीमा का तर्जुमा सुने, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जात जो सिद्क लेकर आई, जो सिद्क, वसद्दक़ बिही, और वो शख्सियत जिसने सिद्क की तस्दीक की। अहले तशय्यो ने लिखा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है, और वसद्दक़ बिही का मिस्दाक अबू बकर सिद्दीक। कुरान की आयतें नाज़िल हो रही हैं। दो चीजें मैं खास तौर पे अर्ज करूंगा, इन दोनों आयतों से एक नुक्ता मालूम हुआ। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जो आयत मैं पहले आपको समझा चुका हूं, इस आयत में अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का जिक्र, और इस आयत में अबू बकर की सिद्दीकियत का जिक्र, उनकी सदाकत का जिक्र, उनकी तस्दीक का जिक्र। सिद्दीक वो है जिसकी सहाबियत का जिक्र भी कुरान में, जिसके सिद्दीक होने का जिक्र भी कुरान में। ये आयत भी सिद्दीक अकबर के हक में नाज़िल। 20 आयत सैयदना सिद्दीक अकबर के हक में नाज़िल। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में जो मकाम अबू बकर सिद्दीक का है ना, डॉक्टर इकबाल भी रह न सका। डॉक्टर इकबाल ने भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खिराज अकीदत पेश किया है। इकबाल कहते हैं, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। ग़ज़वे तबूक, ग़ज़वे तबूक का मौका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि लाओ माल लाओ, तबूक के लिए चंदा पेश करो। सब सहाबा माल लेने के लिए गए। माल लेने के लिए हजरत उमर फारूक जाते जाते कहते हैं, आज मैं इतना माल लेके आऊंगा कि अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक से हर मौके पे अबू बकर पहला नंबर लेता है। दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर। ये हर मौके पे सिद्दीक पहला नंबर ले जाता है माल खर्च करने। उमर फारूक कहती, इतना माल लाऊंगा, इतना माल लाऊंगा, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। दोनों गए, सहाबा गए, माल लेके आए, हुजूर को पेश कर रहे हैं। हजरत उमर आए ना, सरकार ने पूछा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उमर जी हुजूर कितना माल लाए हो? हुजूर घर के सामान के 2 हिस्से किए, आधा बीवी बच्चों के लिए और आधा सामान मैं ले आया हूं। हुजूर ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक आ गए। फरमाया, अबू बकर कितना माल लाए हो? सुनिए जवाब अबू बकर सिद्दीक का, सुनिए जवाब। सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह मैंने तो घर में सुई भी नहीं छोड़ी। कपड़े सीने वाली सुई होती है ना, वो भी घर में नहीं छोड़ी। जो कुछ घर के अंदर मौजूद था
मैं सारा सामान, सारा असासा, घर की हर चीज, सब कुछ उठा के ले आया हूं और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मैंने तो कपड़े सीने वाली सुई भी नहीं छोड़ी। रहमत कायनात नातके वही रसूल सकलैन। आमिना के लाल ने फरमाया तो अबू बकर घर में क्या रखा है? घर वालों के लिए रखा है। मां अबक़ैता लिअहलिक, मां अबक़ैता लिअहलिक, ओ घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? सुनिए जवाब अबू बकर सिद्दीक का। पूछा अबू बकर तो बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? सिद्दीक कहते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, हुजूर बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। अल्लाह और उसका रसूल, सारा सामान लिया। इकबाल ने कहा वाह अबू बकर, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कुश्ते इश्क रिसालत, परवाना शम्ए जमाले मुस्तफा, पूरी उम्मत में सबसे बड़ा आशिक़ रसूल अबू बकर सिद्दीक है। पूरी उम्मत में जिस दिल में सबसे ज्यादा हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क रखा गया, उस शख्सियत का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। आज उनका यौम विसाल है और ये सआदत जामिया मस्जिद महबूब सुबहानी के हिस्से में आई कि उसी तारीख विसाल पर मस्जिद में जमा होकर कुरान और हदीस की रोशनी में उस शख्सियत को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक गार में हुजूर के साथ मज़ार में भी आराम फरमा है, गार में भी हुजूर के साथ हैं। और हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन तू हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी हो। ये हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु, खलीफतुर रसूल, मेरे नबी पाक के खलीफा, हुजूर के जानिसार, हुजूर के रफीक। बहुत सी आयतें कुरान के अंदर उनके हक में नाज़िल हुई हैं, लेकिन वक्त जितना हमारे पास मौजूद होता है उतनी हम गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और आखिर में ऐलान समात फरमा लें कि दरबार आलिया मुहद्दिस अब्दालवी अलैहि रहमा खानकाह डोगरा शरीफ